हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है इंग्लिश टीचर शुक्ला जी। जिस बच्चे ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं कि आपको नया अपडेट मिलता रहे। तो हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है टेंस। तो टेंस क्या है? टेंस को हमने दो पार्ट में बनाया है। टेंस तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। तो इसमें जो है हम लोग अपना पहला टेंस शुरू करेंगे। पहला टेंस हमारा है प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस से शुरू करते हैं। तो प्रेजेंट टेंस के चार प्रकार होते हैं, आप देख लीजिए। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो इसमें अब हम शुरू करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है? इस क्रिया के अंत में ता है, ती है, ता हूँ, ते हो, ते हैं आदि शब्दों का प्रयोग होता है। उन्हें क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो देख लीजिए, तो इसमें नोट्स दिया गया है। इस वाक्यों में है, हो, हूँ के लिए यस, इज, आर तथा एम का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इसमें भी तीन पार्ट हैं। इस तीन पार्ट क्या है? असर्टिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस में देख लीजिए क्या क्या है। असर्टिव सेंटेंस एक सिंपल साधारण सेंटेंस वाक्य है। क्या है? एकदम साधारण वाक्य है। तो इसमें हम लोग पहले रूल देखेंगे। इसके रूल के हिसाब से आपको चलना है। अगर इसके रूल के हिसाब से आप नहीं चलेंगे तो आप टेंस नहीं सीख पाएंगे, तो आप इंग्लिश बोलना नहीं सीख पाएंगे। अगर आपको इंग्लिश बोलना सीखना है तो इसको एकदम सही से समझिएगा और सुनिएगा। तो रूल हमारा क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। तो जैसे आप लोग देख रहे हैं, सब्जेक्ट है, वर्ब है, यस या ईएस है प्लस ऑब्जेक्ट है। तो हम एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल हमारा क्या है? मोहन आता है। तो मोहन क्या हुआ? हमारा सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, मोहन हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। आता है, तो आता है में अगर है तो आप लोग समझ सकते हैं ये तो क्रिया के साथ लगता है। ठीक है, तो आता हमारा क्या हुआ? वर्ब हो गया। क्या हुआ? वर्ब। तो इसमें अब आगे लिखा हुआ यस या यस लगाते हैं। तो मोहन, मोहन लिख दिया। आता, तो आता का इंग्लिश क्या होती है? कम होती है। तो इसमें यस या यस लगाना है। तो आपको तो आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ लिखा है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या है? आई, बी। सेकंड पर्सन क्या है? यू। थर्ड पर्सन क्या है? ही, सी, इट, एनी नेम्स। किसी का भी नाम हो, ठीक है, वो भी होगा। किसी के जगह का नाम हो वो भी थर्ड पर्सन होगा। तो जैसे ही नहीं, आई, वी, यू, इसके साथ यस यस नहीं लगता है। इसके साथ सिर्फ जैसे होता है उसी तरह लग जाता है। जैसे आई, मोहन, आई कम, वी कम, वी गो, ऐसे होगा। ठीक है, तो थर्ड पर्सन में क्या है? थर्ड पर्सन में लगेगा यस या ईएस। जैसे ही, सी, इट के साथ यस या यस लगेगा। तो यहाँ देख लीजिए, मोहन कम्स, तो मोहन कम्स, इसमें यस लगा है तो मोहन क्या हो गया? हमारा थर्ड पर्सन हो गया। ये नाम है तो ये हो गया। ठीक है, तो उसमें लिखा है सूरज पूरब में निकलता है। तो द सन राइसेस इन द ईस्ट। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम बढ़ते अपने अगले पार्ट पे। तो अगला नेगेटिव सेंटेंस क्या है? नेगेटिव सेंटेंस, इसमें रूल दिया गया है सब्जेक्ट प्लस डू, डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये यहाँ पे जगह नहीं बची तो हमने उस पर लिख दिया है। तो आप लोग समझ लीजिएगा कि डू या डज के बाद नॉट लगेगा, फिर उसके बाद वर्ब लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा। अगर आपको समझ में आएगा तो हमें कमेंट में बताना, नहीं आएगा तो बता देना कि हमें समझ में नहीं आ रहा, तो हम आपको और अच्छे तरीके से समझाएंगे। ठीक है, तो आप तो देख लीजिए, आप रूल के हिसाब से चलेंगे तो एकदम सही से आपको समझ में आ जाएगा। बच्चों एकदम ध्यान से पढ़िएगा, समझिए, तो आपको एकदम सही से समझ में आ जाएगा। एकदम सिंपल है ये टेंस जो है, बहुत सिंपल है। ये आपको इंग्लिश बोलना है एकदम तुरंत सिखा देगा, तुरंत, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम से आप इंग्लिश बोल सकते हैं। तो एग्जाम्पल पे हम आते हैं। वह नहीं खेलता है। तो इसमें सब्जेक्ट, वर्ब और
डू या डज आप लोग रूल के हिसाब से लगाइए। जैसे रूल ये लिखा है सब्जेक्ट डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो इसमें वह नहीं खेलता है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया, वह हो गया। ही, तो वह का हमारा इंग्लिश क्या होता है, ही होता है, तो हमने क्या लगा दिया, ही लगा दिया पहले। फिर इसके बाद क्या लिखा है, डू या डज लगाना है। तो आप समझ रहे हैं अगर थर्ड पर्सन है तो हमें डज लगाना है, ठीक है। तो इसमें क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। तो उसके बाद क्या है, नॉट, तो हम लोग ने नॉट लगाया। फिर हमारा वर्ब है, वर्ब हमारा इसमें क्या है, और खेलता है, तो खेलता हमारा क्या हुआ, क्या हो गया, वर्ब हो गया। वर्ब खेलता की इंग्लिश क्या होती है, प्ले, तो हमने यहाँ क्या लगा दिया, प्ले लगा दिया। तो ठीक है, तो ये बन गया हमारा सेंटेंस, बन गया, क्या बन गया, निगेटिव सेंटेंस बन गया। तो जैसे इसमें एक और देख लीजिए, वे तुमको नहीं पीटते हैं, डज नॉट, और वर्ब के साथ चलना है, ठीक है। तो रूल के हिसाब से हमें चलना है। तो रूल हमारा क्या है, तो ऊपर लिखा हुआ है रूल ये है। तो जो इसमें चलते हैं, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, दे है, सब्जेक्ट हमारा दे हो गया। डज, डू या डज लगा है, तो इसमें क्या लगेगा, डू लगेगा। और फिर नॉट लगा है, तो हमने नॉट लगाया, ठीक। तो इसमें वर्ब क्या है, वर्ब हमारा क्या है, पीटते हैं, ठीक है। तो पीटने का क्या हुआ, बीट हुआ। और उसके बाद ऑब्जेक्ट जो हमारा है, जो वर्ब के बाद लगता है, उसे क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ये हमारा सब्जेक्ट भी लग गया, डू या डज भी लग गया, नॉट भी लग गया, वर्ब हमारा क्या है, बीट, ये भी लग गया। तो अब इसमें जो बचा वो आपको ऑब्जेक्ट में लगाना है। तो क्या बचा इसमें, तुमको बचा, क्या बचा, तुमको। तो तुमको का क्या होता है, यू होता है, ठीक है। तो हमने क्या लगा दिया, यू लगा दिया। तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो इसमें आप सोच रहे हैं कि इसमें डू कैसे लग गया, तो ये जो है ये का प्लूरल है, ये इसलिए इसमें डू लगता है। जैसे ही जो है, ही एक वचन में आता है और दे जो है बहुवचन में आता है। तो हम लोग अपना तीसरा सेंटेंस शुरू करते हैं। तीसरा सेंटेंस इंटरगेटिव सेंटेंस, क्या है, इंटरगेटिव सेंटेंस। तो इसमें रूल दिया गया है, तो रूल हमारा क्या है, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमने आपको पहले बता चुका हूँ और फिर बता रहा हूँ कि रूल के हिसाब से चलेंगे तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्या बिल्कुल गलत नहीं होगा, आप एकदम सही से करेंगे। तो उसमें देख लीजिए एग्जांपल है, क्या तुम हंसते हो, तो इसमें डू यू लाफ, ठीक है। तो इसमें आपको आखिरी में क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ज़रूरी, नहीं तो आपका ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसमें सब रूल के हिसाब से लगाइए, क्या तुम हंसते हो, तो क्या है, तो इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, डू या डज। तो इसमें डू लगाया, तुम, यू, ठीक है, तुम का इंग्लिश यू हंसते हो, तो हंसते का क्या हुआ, लाफ, ठीक है। तो हमने इसमें लाफ लगाया। तो हमने देखिए आखिरी में क्वेश्चन मार्क लगाया, तो आपको लगाना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें दूसरा है, तुम गाली क्यों देते हो। तो इसमें एक और बात है, अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाए, अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाए तो तो इसमें क्या होता है, तो इसमें हमारा सेंटेंस जो है, वो रूल जो है वो बदल जाता है। इसमें जो रूल बदलता है वो हो जाता है वाई प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगता है, क्या लगता है, ऑब्जेक्ट लगता है। तो आप लोग देख लीजिए, तुम गाली क्यों देते हो, तो क्या वाई डू यू एब्यूज, ठीक है। तो इसमें रूल के हिसाब से आप लोग चलिएगा, नहीं तो फिर आपका तुरंत गलत हो जाएगा। लोग समझ गए होंगे। तो हम लोग आके हैं दूसरे टेंस पे, किस पे, दूसरे टेंस पे। तो दूसरा टेंस है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। इस वाक्य के अंत में रहा है, रहा हूँ, रही है, रहे हो, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस देख लीजिए, इसमें रूल देख लीजिए। रूल हमारा क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। उसमें क्या लगा था, फर्स्ट फॉर्म लगा था। इसमें जो है फर्स्ट फॉर्म लगेगा बट आईएनजी लगेगा, क्या लगेगा, आईएनजी। तो उसमें यस या यस लगेगा, यस या यस लगता था। इसमें क्या लगेगा, इज एम आर लगेगा, क्या लगेगा, इज एम आर, ठीक है। तो आप एग्जाम्पल देख लीजिए, मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूँ। तो इसमें देख लीजिए, आई एम रीडिंग माई बुक, क्या है,
आई एम रीडिंग माई बुक। ठीक है, तो इसमें आप रूल के हिसाब से चलिए तो आपका ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। मैं फिर बता रहा हूँ, एकदम ध्यान से सुनिए और समझिए। अगर आप रूल के हिसाब से चलेंगे तो आपका बिल्कुल गलत नहीं होगा। तो इसमें हमारा क्या हो गया, रूल जैसे यहाँ लिख दे रहे हैं हम, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसमें रूल आप देख लीजिए। सब्जेक्ट मैं आई, सब्जेक्ट इज एम आर, तो आई के साथ एम लगता है, तो आई क्या है हमारा, फर्स्ट पर्सन है, तो इसमें एम लगेगा। ठीक है, तो इसमें वर्ब हमारा क्या है, पढ़ रहा है। ठीक है, तो पढ़ रहा है तो ही रीडिंग, तो रीड होगा पढ़ने का, तो इसमें क्या लगा है, प्लस आईएनजी हमें जोड़ देना है, तो रीड क्या की जगह आईएनजी जोड़ दिया तो रीडिंग हो गया। ठीक है, तो अब ऑब्जेक्ट बचा, तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, अपनी पुस्तक, तो माई बुक। ठीक है, तो ये आप लोग समझ लीजिए। तो बच्चों जैसे आप लोग एक चीज़ और देख लीजिए, इम्पॉर्टेंट है वो भी, मैं अपना पुस्तक पढ़ रहा हूँ। ठीक, मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूँ, तो जैसे मैं अपनी अगर आए तो आई के साथ माई लगेगा, ही के साथ हिज लगेगा और सी के साथ हर लगेगा। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो दूसरा देख लीजिए, तुम खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग, तो इसमें फिर रूल के हिसाब से चलिए, यू सब्जेक्ट इज एम आर, तो इसमें सब यू क्या है, यू हमारा सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन के साथ क्या लगता है, आर लगता है, तो हम लोग आर लगाएंगे। ठीक, तो इसमें वर्ब क्या है, वर्ब हमारा खेल, तो प्ले प्लस आईएनजी जोड़ दीजिए। अगर ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट लिख दे, नहीं तो फिर ऑब्जेक्ट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने दूसरे सेंटेंस से, निगेटिव सेंटेंस। तो रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें देख लीजिए एग्जाम्पल, मैं घर नहीं जा रहा हूँ। ठीक, तो इसमें क्या होगा, आई एम नॉट गोइंग होम। तो आप इसको रूल के हिसाब से चलिए तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा। ठीक, तो दूसरा देख लीजिए, तुम नहीं दौड़ रहे हो, तो अब आप रूल पे जाइए, तुम नहीं दौड़ रहे हो, तो रूल हमारा क्या है, तुम यू क्या हुआ हमारा, सब्जेक्ट हुआ, इज एम आर लगाना है, तो यू के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा, तो हमने आर लगा दिया। ठीक, नहीं लगा है तो नॉट लगा दीजिए। वर्ब है, वर्ब हमारा क्या है, दौड़, तो दौड़ने का क्या होगा, रन, तो आईएनजी जोड़ना है, तो क्या हुआ, रनिंग हो गया, क्या होगा, रनिंग। तो ये हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो देखिए आप एकदम सही से कर पा रहे हैं कि नहीं, सही, एकदम सही से हो गया। ठीक है, हमारा तो रूल के हिसाब से चलेंगे तो एकदम सही से हो जाएगा। तो हम आते हैं अपने तीसरे सेंटेंस, इंटरगेटिव सेंटेंस। क्या है इंटरगेटिव सेंटेंस, तो इसमें रूल देख लीजिए, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट है। तो एग्जाम्पल क्या है, क्या मैं चित्र की ओर देख रहा हूँ, तो इसमें क्या हुआ, इसमें भी हम लोग चलेंगे रूल के हिसाब से, एम आई लुकिंग एट द पिक्चर। तो इसमें आप ये ज़रूर ये मत भूलिएगा कि इसमें क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगाना पड़ता है, अगर नहीं लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका कोई नंबर नहीं मिलेगा आपको एग्ज़ाम में। तो दूसरा देख लीजिए, वे क्यों काम नहीं कर रहे हैं, तो हमने आपको पहले बताया था कि अगर बीच में क्या क्यों कैसे आ जाए तो हम पहले क्या लगाएंगे, पहले वाई, फिर उसके बाद हमारा जो वो होगा क्या कहते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या होगा, आर, तो उसके बाद सब्जेक्ट दे, फिर उसके बाद नॉट लगाएंगे, फिर क्या लगाएंगे, वो वर्ब लगाएंगे। वर्ब क्या है हमारा, इसमें काम हुआ तो वर्क हो गया, और इसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो क्या हो गया, वर्किंग हो गया, क्या हो गया, वर्किंग, और आखिरी में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो हम आपको एक बात और बता दें जो थोड़ा इम्पोर्टेंट है, तो देख लीजिए, जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन हमारा क्या है, आई वी, और सेकंड पर्सन क्या है, यू, और थर्ड पर्सन क्या है, ही सी इट एनी नेम। ठीक है,
तो ये जो हमारा हुआ इसके साथ क्या लगेगा, इसके साथ लगेगा इज, ठीक है। इसमें जो आएगा उसके साथ इज लगेगा, और इसमें क्या लगेगा, इसमें लगेगा आर, क्या लगेगा, आर, ठीक है। तो और इसमें आर लगेगा, और फर्स्ट पर्सन में क्या लगेगा, फर्स्ट पर्सन में आई के साथ एम लगेगा, सिर्फ एम जो है वो आई के साथ लगेगा और किसी के साथ एम नहीं लगेगा। और वी के साथ क्या लगेगा, हमारा आर लगेगा, क्या है, आर। वी और यू के साथ हमारा आर लगेगा, और आई के साथ एम लगेगा, ही सी इट के साथ इज लगेगा, बस, ठीक है। सबसे सिंपल है, आप लोग समझ लीजिए। कल हमारा वीडियो आएगा इसके दूसरे पार्ट पे, तो आप लोग वो भी देखिएगा। वो उसमें आगे हमने दो टेंस बताए हैं, तो वो भी समझिएगा। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ठीक है बच्चों। तो धन्यवाद।